ओनर साहब, दो सवाल। एक तो आज आपने अफ़गानिस्तान के लिए 10 करोड़ की इमदादी सामान भेजना और उसके लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, जबकि आप जिस मुल्क से इस बहुत गहरा जहाँ पे आपने सियासत भी की पाकिस्तान के अलावा, वहाँ पे शायद अफ़गानिस्तान को नहीं माना जा रहा और बैरूनी कुफ्ते अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, और इस वक्त में आपका अफ़गानिस्तान के लिए 10 करोड़ की इमदाद का सामान। और उसके बाद ये भी एक सवाल साथ ज़रा कर लीजिएगा कि ये बड़ी शुनीद बड़ा चर्चा चल रहा था, बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, मगर किसी अहम शख्सियत के कहने पे आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उससे आप रुक गए। देखिए, दो सवालात जो हैं एक आपने उठाए हैं। पहली तो बात तो यह है कि मेरी किसी अहम शख्सियत से ना तो मुलाकात हुई है, ना मुझे किसी अहम शख्सियत ने जो है इस्तीफ़ा देने से रोका है, और मैंने पहले भी कहा है कि ना मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना कोई इस्तीफ़ा मुझसे मांग रहा है। लेकिन जो इस्तीफ़े की ख़बरें गर्दिश में आना शुरू हुई वो मेरी एक स्टेटमेंट की वजह से हुई हैं कि मैं जो है अगला जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसमें मैं जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो मैं लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो वकला से मशवरा किया। आपको मालूम है कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद गवर्नर जो है वो 2 साल तक जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मैंने बहुत से वकला से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं, जो गवर्नर है वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता और उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले जो हैं वो मौजूद हैं। तो जब मैंने वकला की ओपिनियन ली तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो उस वक़्त भी मैं जो है इलेक्शन जो है रिज़ाइन करके उस वक़्त इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो ये सारी ख़बरें जो हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 2001 में जब 9/11 हुआ था तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था, और उस वक़्त पार्लियामेंट में रीसेस थी, एमरजेंसी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया गया, और उसमें मैंने ये बात जो है ये वाज़े की थी कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं 9/11 के वाक़या की वजह से उनको इस पे बड़ी अफसरदगी हुई है, और पूरी बरतानिया के जो मुसलमान हैं और मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हम सब लोग जो हैं बरतानिया के लोग जो हैं वो अमेरिका के 100% शाना बशाना खड़े हैं, और इस मुश्किल वक़्त में हमारी नेक तमन्नाएं अमेरिका के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने ये भी अपनी तकरीर में वार्न किया था कि अगर अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया तो इससे दुनिया की स्टेबिलिटी को, दुनिया के अमन को नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचेगा, और उससे कोई किसी किस्म का भी अमेरिका को या यूरोपियन ममालिक को कोई फ़ायदा जो है वो पहाड़ों को बम्बार्डमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो आज भी हम लोग जो अफ़गानिस्तान वार के ख़िलाफ़ थे, इराक़ की वार के ख़िलाफ़ थे, अब पूरी दुनिया हमारे नुक्ता नज़र को मानती है कि, और इवन बरतानिया के लोगों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी, यूरोप के लोगों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी, इवन मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था 2 हफ्ते के लिए, वहाँ मैं बहुत से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर उनसे मिला। तो अब तकरीबन तमाम दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि 2.3 ट्रिलियन जो है वो इस जंग जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस पर ख़र्च किया गया, लाखों जानें जो हैं उसकी वजह से ज़ाय हुई। तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, लेकिन अभी मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं। आपका एक बयान था कि मैं उर्दू का भी सर्वर हूं और इंग्लिश का भी सर्वर हूं। क्या समझते हैं कि आप गवर्नर रह के ज्यादा सर्व कर सकते हैं या फिर कौमी असम्बली का मेंबर बन के या विफाकी वजीर बन के? देखें, आपको मालूम है कि गवर्नर का रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और मैंने हमेशा बरतानिया में जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो की है, और यहाँ भी मैं जो पाकिस्तान आया हूँ तो मकसद तो यहाँ पर लोगों की खिदमत करना है, अदारों की बेहतरी बनाना है। तो लोगों की खिदमत जो है, और मेरा हमेशा एक हल्का रहा है, और जो बंदा हल्के का आदी हो जाता है तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप का हल्का हो, आप वहाँ पर जाएं, लोगों के मसाइल सुनें। सब आपने गवर्नर हाउस को भी तो हल्के ही बनाया। अगरचे एज ए गवर्नर पंजाब,
गवर्नर हाउस जी तो जी, हल्का मैंने बना हुआ है, गवर्नर हाउस में वहाँ पे अल्लाह के रौनक फजल होती है, से पहले कभी ऐसा नहीं था। पूरे पंजाब, जी जी, पूरे पंजाब के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, आम लोगों के लिए मेरे दरवाजे जो हैं खुले हैं। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जो पहला रमज़ान का महीना था जब मैं गवर्नर बना था, तो उस महीने 50,000 से ज़्यादा आम लोग जिन्होंने कभी गवर्नर हाउस नहीं देखा था, उनकी इफ्तारियां की गई और उनकी इफ्तारियां जो है उन पे हुकूमत जो सब आप तो इलेक्शन लड़ रहे खर्च जो हैं, है जो सब वो आप तो किया इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सुना है आपकी अहलिया भी इलेक्शन लड़ रही हैं? देखें, ये मेरा ख्याल है कि क्यास आराइयाँ हैं। मैं जो इलेक्शन जो है, आपको मालूम है कि हर इलेक्शन में कवरिंग जो है वो कैंडिडेट होता है, तो वो भी अभी उनसे मशवरा करना है। तो अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान ले जाती हैं, तो फिर वो मेरे जो है वो कवरिंग कैंडिडेट जो हैं मेरी होंगी। कितने % चांस है? लगता है वो आपकी सियासत से देखिए, मुझे तो यकीन है सियासत से आउट हो जाए, सियासत छूट जाए। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैडम जो हैं उनका तो टॉप प्रायोरिटी जो है वो सर्वर फाउंडेशन के साथ है, और वो सुबह से शाम तक जो है वो पीने का साफ पानी लोगों को देना, वुमेन एम्पावरमेंट के काम करना, हेल्थ पे करना, एजुकेशन कैंप पे करना, आई कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, तो ये सारे काम जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर के साथ कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि समटाइम्स मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कि मुझसे ज़्यादा कमिटमेंट के साथ वो अपने गवर्नर साहब, जहाँ पे मसरूफियत की बात आ गई है, वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा मसरूफियत आपकी होती है। कहा यह जाता है कि आप लॉबिंग करते हैं, इस तरह की खबरें भी आती हैं, इसमें कितनी हकीकत है? और अगर हकीकत नहीं है तो ये खबरें किन की जानिब से फीड की जाती? देखिए, मैं किस चीज़ की लॉबी करता हूँ? मैं तो गवर्नर हाउस में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर हूँ। इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे गवर्नर बनाया है, तो मैं तो अगर लॉबी करता हूँ तो वो हुकूमत की लॉबी करता हूँ। अगर लॉबी करता हूँ तो पंजाब को मजबूत बनाने की लॉबी करता हूँ तो लोगों को जो है मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप चार्टी के काम जो हैं करें। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जानती है कि ड्यूरिंग कोविड-19 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी जो है गवर्नर हाउस के हवाले वसातत से हुई है। और ये जो 12 अरब रुपया है उनमें कोई पैसा जो है वो न सर्वर फाउंडेशन को आया है, न मुझे आया है, बल्कि जो 190 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी काम कर रही हैं वो अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं। देखिए, मैंने पंजाब नेटवर्क की बुनियाद रखी थी 2013 में। उसका मकसद ये था कि हमारी तमाम जमातें अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हुए हम कलेक्टिव एफर्ट्स करें। और कलेक्टिव एफर्ट्स करने का फ़ायदा ये है राना अजीम साहब कि हमने ड्यूरिंग कोविड-19 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को राशन पहुंचाया। हमने तमाम जेलों में जो हमारे भाई कैदी हैं उनके लिए नहाने का साबन, कपड़े धोने का साबन, सैनिटाइज़र, मास्क और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें थी वो हमने तमाम जो हमारे 45,000 प्रिजन्स हैं उनको पहुँचाए। फिर वहाँ पर जो पैरामेडिक्स हैं हमारे, उनकी जो ज़रूरियात थी वो भी पूरी की। और आज भी कल मैंने जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए माशाल्लाह जो है एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान जो है वो हम अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। आज तमाम जेलों में हेपेटाइटिस फ्री प्रिजन्स हमने लॉन्च किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका काम नजर आता है माशाल्लाह, और सारा कुछ चलता लाखों लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं। साहब, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में भी आप गवर्नर हैं, इस मौजूदा हुकूमत में भी आप गवर्नर हैं, काम का मज़ा दोनों में से किस में बेहतर था? और गवर्नेंस के हवाले से दोनों में से कौन सा दौर बेहतर था? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि हर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें वीकनेस भी होती हैं, उनमें स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसानों में खूबियाँ भी पैदा की हैं, उनमें जो हैं कमज़ोरियाँ भी होती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम तो जो भी काम करते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले,
तो जितने काम हमने एज ए गवर्नर पंजाब किए हैं, मैं समझता हूं कि मुझे तो उन चीज़ों पे बड़ा फ़ख्र है कि कोविड-19 आया तो हम फ्रंट लाइन पे। नहीं तो मैं जो जानना चाहता हूँ, आप इस पे कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ दौर में आपको काम करने में रुकावट थी या इस दौर में काम करने में बहुत सहूलत है? देखें उसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि पिछले दौर में जो है पीने का साफ पानी जो है वो मैं सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए करता था, और इस दौर में मुझे ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मेरे कहने पे वाटर अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, जिसको हम पंजाब आब पाक अथॉरिटी का नाम दिया है, पापा हम उसको कहते हैं। उसके ज़रिए इंशाल्लाह हम एंड ऑफ दिसंबर तक तकरीबन 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी प्रोवाइड कर देंगे, और इतने ही लोगों को 75 लाखों को लोगों को हमारे जो NGOs हैं जो पानी में काम कर रहे हैं वो पानी लोगों को जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि एक इंसान को भी अगर आप जो है पीने का साफ पानी दे दें तो शायद अल्लाह बख्शिश कर दे। तो हम तो लाखों लोगों को डेली जो है पीने का साफ पानी दे रहे हैं, तो ये एक प्लस है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि जो पिछले दौर में नहीं था, जब मैं चांसलर था तो उस वक़्त जब चांसलर जो है वाइस चांसलर के साइन करता था तो उनमें से चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 3 नामों में से जो किसी को भी एक रिकमेंड करके भेज देते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया कि जो भी नंबर 1 होगा सर्च कमेटी पे उसको हम वाइस चांसलर लगाएंगे। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का भी तामन शामिल है, इसमें राजा यासर हमायूं साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी तावन हासिल है, और फिर 12 से जो तकरीबन लोग जो हैं एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे हमने उनको परमानेंट चांसलर लगाया।